a uniform circular wire loop is connected to the terminals of a battery. The magnetic field at the center due to the ABC portion of the wire will be, यहाँ पर ABC की लेंथ दे रखी है L1 और ADC की लेंथ दे रखी है L2। तो हमसे जो मैग्नेटिक फील्ड पूछी है वो सिर्फ ABC वाले हिस्से की वजह से पूछी है, जिसकी लेंथ L1 दे रखी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए एक ये लूप बनाते हैं, इस तरह का सर्कल। अब ये जो सर्कल है, यहाँ से करंट आ रहा है, मान लीजिए I, तो इसका कुछ I1 हिस्सा यहाँ पे आएगा और I2 हिस्सा यहाँ पे आएगा। तो ये जो है इसकी लेंथ L1 है और इसकी लेंथ L2। तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं I1 को लिख सकता हूँ टोटल करंट इंटू L2 अपॉन L1 प्लस L2, क्योंकि जो करंट होता है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये जो है ये L1 लेंथ का एक आर्क है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि L1 प्लस L2 इज़ इक्वल टू 2πr। ये एक पॉइंट हो गया। अच्छा, फिर देखिए ये एंगल थीटा है, तो एंगल थीटा होता है आर्क अपॉन रेडियस। अब सिर्फ इस ABC यानी L1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी म्यू नॉट, और इसमें कितना करंट है I1 इंटू थीटा अपॉन 4πr। तो इस B को लिखा जा सकता है म्यू नॉट, I1 को लिख देते हैं IL2 अपॉन L1 प्लस L2, थीटा को लिख सकते हैं एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस यानी L1 अपॉन R, और साथ में ये जो 4πr है इसको लिख देते हैं 2 इंटू 2πr। 2πr L1 प्लस L2 है, तो B बन गया म्यू नॉट I L1 L2 अपॉन 2R इंटू ये 2πr को L1 प्लस L2 लिख दिया, तो ये बन गया L1 प्लस L2 का होल स्क्वायर। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द अपर आर्क। वैसे अगर हम छोटे आर्क की वजह से निकालेंगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड यही आएगी।